तो सूत्रों की सहायता से, यही तो बार बार बता रहे हैं कि सूत्रों की सहायता से निकालना है। याद तो बिल्कुल नहीं करना है कि कौन कौन वर्णों का दीर्घ होता है, बल्कि आपको ना ये सूत्र याद है तो आपको टोटल निकल जाएगा कि कितने वर्णों का दीर्घ हो जाएगा। रखना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे दीर्घ संधि, ठीक है। और दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में जो ओ के बाद जो ओ आता है, उसके बाद जो आ हो जाता है, कौन कौन सा वर्णों का दीर्घ होता है, आज सभी वर्णों को जानने का प्रयास करते हैं। दीर्घ संधि होता है, इनको सूत्रों की सहायता से निकालेंगे कि कितने वर्णों का दीर्घ होगा, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र होता है अक। सूत्र को आप लोग लिखिएगा अक सवर्णे दीर्घ, ठीक है। सूत्र क्या होता है? अक सवर्णे दीर्घ। ये जो आप यहाँ पे अक को देख रहे हैं, ठीक है, ये जो अक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो अक है, अक क्या है? एक प्रत्याहार है। सवर्णे मतलब क्या होता है? समान वर्ण। और दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब होता है दीर्घ, यानी समान वर्णों का दीर्घ होगा। किसका? तो अक प्रत्याहार का। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाता है? तो आइए समझते हैं। क्या आपको माहेश्वर सूत्र याद है? कोई भी प्रत्याहार को तभी हम निकाल सकते हैं जब आपको माहेश्वर सूत्र याद है। तो माहेश्वर सूत्र, एक बात बताइए, माहेश्वर सूत्र अ इ उ न रील री क ए ओ अंग ऐ औ च, इस तरह से आप 14 जो माहेश्वर सूत्र है संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसको कंठस्थ रखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? आइए अक, अक जो है प्रतिहार, इसको निकालने का प्रयास करते हैं। अ इ उ न री री क, ठीक है। हम जितने भी आप यहाँ पे वर्ण को देख रहे हैं, हलंत को छोड़ करके बाकी टोटल टोटल वर्ण आ जाएगा हलंत। हम प्रत्याहार सिद्धि के लिए हलंत वर्ड को लेते हैं, जब इसका गिनती करते हैं तो इस वर्णों को नहीं लेते हैं। बात क्लियर हो गया? तो अब कितना वर्ण बच गया देख लीजिएगा, कितना वर्ण बच गया? अ इ उ री री, अ ई उ री री। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आप लड़ी वर्ण को देख रहे हैं, लड़ी वर्णों का दीर्घ नहीं होता है, बाकी इन्हीं वर्णों का दीर्घ होता है। ओ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और ई का क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। उ का क्या होगा? बड़ा उ हो जाएगा। और री का क्या हो जाएगा? बड़ी री हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? स्वर्ण मतलब होता है समान वर्ण, और दीर्घ मतलब क्या होता है कि इन वर्णों का दीर्घ। तो अक प्रत्याहार का, क्या आप लोग समझ पाए? तो सूत्रों की सहायता से, यही तो बार बार बता रहे हैं कि सूत्रों की सहायता से निकालना है। याद तो बिल्कुल नहीं करना है कि कौन कौन वर्णों का दीर्घ होता है, बल्कि आपको ना ये सूत्र याद है तो आपको टोटल निकल जाएगा कि कितने वर्णों का दीर्घ हो जाएगा। रखना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रखना तो बिल्कुल ही नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो आइए अब इनका एग्जाम्पल को समझते हैं। तो आइए बारी बारी तरीका से इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। और आगे आप लोग जो है इनका चार्ट बना लीजिए। और आप लोग को तो पहली चीज की बता दिए कि कहाँ से आया है, ठीक है, कौन कौन वर्णों का दीर्घ होता है, तो आप लोग को परेशानी नहीं होगा, ठीक है। ये चैनल सिर्फ संस्कृत का है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में पढ़ती समझ कोई भी टॉपिक हो गया संस्कृत से संबंधित, सभी हम खत्म करवा देंगे और सभी को कंप्लीट करवा देंगे। और आ के बाद जो ओ आया है, ठीक है, आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ई के बाद जो ई आएगा बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ओ के बाद छोटी आएगी, बड़ी आई, ध्यान रखिएगा, बड़ी वो हो जाएगा। फिर री के बाद री आएगा, बड़ी री हो जाएगा। तो आइए यहाँ समझिएगा, जैसे दी के अ क्या है यहाँ पे? देत अ धन अ, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे जो अ है, आ हो गया। क्लियर हो गया? तो दैत में जो अ निकाले तो हलंत बच गया, जो हलंत बच गया, यहाँ क्या बच गया? र। तो क्या बन जाएगा? देत्य यारी, देत यारी बन जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे या को आप ध्यान रखिएगा। सी में से आप बड़ी ई को निकालिएगा, प्लस इसमें से बड़ी ई को निकालिएगा, तो दोनों मिल के क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। इतना तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ जो श्री है, श्री में जो ई को निकाले तो स्र हलंत बच गया, और ई में से निकाले बड़ी ई को तो क्या बच गया? सिर्फ 100 बच गया। तो अब इस 100 हलंत में जो है देखिएगा, श्री में जो हलंत में प्लस ई जोड़ेंगे और प्लस ये 100 था तो क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वधु धन उत्साह है, देखिएगा वधु है यहाँ पे उत्साह है, तो वधु का उ आप निकाल लीजिएगा। ये जो उ है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा ना, तो यही क्या बन जाएगा? वधु, क्या बन जाएगा? वधुत्साह। कंप्लीट हो गया। अब आइए इनको समझते हैं। जैसे मातृ हो गया, ठीक है, कोई भी वर्ण हो गया, कोई भी शब्द हो गया, तो आप अगर इस तरीका से तोड़िएगा, मेरा कोई भी संधि का क्लास देख लीजिएगा, ठीक है, जो व्याकरण का बेसिक इंट्रोडक्शन दिए हैं, तो आप वहां भी जाके थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि कैसे कैसे माहेश्वर सूत्र को समझाए हैं बहुत ईजी तरीका से, जो कि आप लोग को आसान हो जाएगा। इतना तक क्लियर हो गया? आइए जैसे कि मातृ हो गया, इसमें से आप री को निकाल लीजिएगा, और ये री है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो कि क्या हो जाएगा? बड़ी री हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? म
मातृनम बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी एग्जांपल हो गया तो आप इस तरीका से लेके देखिएगा, ठीक है। आप लोग संस्कृत पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत में जितने भी टॉपिक हो गया और साहित्य में भी जितने टॉपिक हो गया, रामायण महाभारत गीता, तो ठीक है, टोटल कंप्लीट करवा देंगे। और साथ में आप लोग इस जैसे कि संधि प्रत्यय समास कोई भी टॉपिक हो गया, सभी टॉपिक को कंप्लीट करवा देंगे। साथ में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।